भगवान विष्णु जी ने कहा, ब्रह्मा देवो, जो बाल्यावस्था से शिव भक्ति करते उनके जीवन में कोई खोट नहीं रहती, उनके जीवन में कोई ओट नहीं आते। ओट का मतलब क्या है? मिला और चला गया। जैसे सागर में आती है ना भरती ओट, भरती आती है, किनारे तक पानी आ जाता है, ओट चला गया, पानी दूर दूर चला गया, कभी मिला और कभी वंचित रह गए। तो बाल्यावस्था से जो महादेव की भक्ति करते हैं उनके जीवन में कोई खोट मतलब उणप नहीं रहती, सब कुछ उनको मिलता है, कोई खोट नहीं, कभी जीवन में ओट नहीं, वो निरंतर रहते। ये भगवान विष्णु के वचन है। इसलिए अपने बच्चे को शिव भक्ति का दान करो। आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो आपके बच्चे को शिव भक्ति का मार्गदर्शन करो। सही अर्थ में आपके बच्चे को आप स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो जरूर स्मार्ट मोबाइल देना चाहिए, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन आपके बच्चे को स्मार्ट बनाना है तो स्मार्ट मोबाइल के साथ एक रुद्राक्ष की माला भी देनी चाहिए कि बेटा ले एक पंचाक्षर मंत्र की माला कर, तो सबसे बड़ा स्मार्ट हो जाएगा। अधिक नहीं पर कम से कम एक माला करें ओम नमः शिवाय मंत्र की। लेकिन माला देने वाले माँ बाप बहुत कम है, मोबाइल देने वाले माँ बाप बहुत ज्यादा है। अपने बच्चे को मांगा नहीं, दे दिया। जो वस्तु सरलता से मिलती है उनका कोई मूल्य नहीं होता, उनको थोड़ा सा परिश्रम करने दो। इसलिए धन्य हो माता पिता हैं जो माता पिता अपने बच्चे को शिव भक्ति का दान करते हैं। बड़े परोपकारी माता पिता कौन है? जो अपने बच्चे को शिव भक्ति का मार्गदर्शन करे, अपने बालक को महादेव की भक्ति दे। और आपके बालक और आपके बच्चे का भविष्य आप दिव्य देखना चाहते हैं तो माँ अपने पेट से ही भगवान महादेव की भक्ति का दान करे। जब बच्चा पेट में होता है तब से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे महादेव, हे महादेव। बच्चा अंदर पेट में घूमता है तो भी हाथ रखकर बेटा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बच्चे ने जन्म लिया तो पहली कान में आवाज गूंजनी चाहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये बेटा बनेगा महादेव का परम भक्त। और महादेव का जो परम भक्त होगा उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, उनके जीवन में कोई खामी नहीं रहेगी, वो परिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए धन्य हो माता पिता है जो माता पिता अपने बच्चे को शंकर जी की भक्ति दे। इसमें क्या बड़ी बात है? बस छोटी सी भस्म की बिंदी करनी है और क्या, ज्यादा नहीं। एक रुद्राक्ष कंठ में पहनना है और पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है, बस हो गई शिव भक्ति। इनमें क्या बड़ी बड़ी कठिन विधि विधान है? एक माला है, बस एक आसन है और एक मंत्र है, हो गई साधना। ये बस 3 साधन हमारे लिए काफी है। एक हो गया हमारा आसन, एक हो गई हमारी माला रुद्राक्ष की, और एक हो गया गुरुदेव ने दिया हुआ मंत्र जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लभे नर। और भक्ति के बहुत साधन नहीं होना चाहिए। कई लोग भक्ति में बहुत साधन रखते हैं, इतनी लंबी लंबी पूजा के साधन, इतनी सामग्री, इतनी वस्तु। नहीं, बस कम, एक आसन, माला, एक मंत्र, तीनों साधन, ठीक, बस। और कंठ में पहन लिया रुद्राक्ष, भाल में लगा दिया भस्म का त्रिपुंड और लगा दी भस्म की बिंदी, होगी हमारी भक्ति साधना शुरू। क्या कठिन बात है इसमें? ठीक है, विद्वान सब प्राणायाम करे, अंगन्यास करे, ये सब उनके लिए, विद्वानों के लिए। हम सब तो अनपढ़ हैं, करे क्या ये सब? हमारे लिए वो कठिन हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए सरल मार्ग है, बस शिव जी का भजन करो, महादेव जी को याद करें। इसलिए बहुत मैं अपेक्षा रखता हूं आप सब अपने बच्चे को शिव भक्ति का दान करो, महादेव की भक्ति का मार्गदर्शन करो। शिव महापुराण में महर्षि भगवान वेद व्यास जी ने कहा, इस दुनिया में बहुत सारे सत्कर्म हैं, बहुत सारे पुण्य कर्म हैं, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य कर्म क्या है मालूम? जरूर भूखे को भोजन देना चाहिए, निर्वस्त्र को वस्त्र देना चाहिए, जरूर।
जिनको घर नहीं उनको घर देना चाहिए। लेकिन इस सबसे बड़ा पुण्य एक है कि जो संसार में भटका हुआ व्यक्ति है उनको महादेव की भक्ति का दान करो, उनसे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं। आप अन्न देंगे तो कितना भोजन देंगे, आप वस्त्र देंगे कितने वस्त्र देंगे। वो जीव शिव के शरण में चला जाएगा तो स्वयं उसको सब कुछ मिलने लगेगा। इसलिए महादेव की भक्ति का मार्गदर्शन करें। संसार में कोई भटकता हुआ लटकता हुआ व्यक्ति है, उनको महादेव की भक्ति की तरफ प्रेरित करें। ये सबसे बड़ी उपासना, सबसे बड़ी साधना है। और कहीं लोग भी कह रहे हैं, संप्रदाय वाले, हमारे भक्त धरती पर बहुत हैं, हमारे भक्त बहुत धरती पर है। इस दुनिया में किसी देव के भक्त ज्यादा नहीं है, अधिक से अधिक कोई भक्त है तो महादेव जी के भक्त होते हैं, ये शंकर जी के ही भक्त होते हैं। संप्रदाय तो कल की बात है, वो तो अकाल है, वो शिव है, वो महादेव है। अब विष्णु भगवान ने कहा कि बाल्यावस्था से जो शिव भक्ति करेंगे उनको पहले विद्या मिलेगी, पर्याप्त मात्रा में धन मिलेगा और सुंदर भुवन मिलेगा। भुवन मतलब घर। और सुंदर भुवन की भार्या, मधुर भाषणी भार्या मिलेगी, मधुर बोलने वाली पत्नी मिलेगी। और जिन पुरुष को मधुर बोलने वाली पत्नी मिले है, समझो उनको धरती पर स्वर्ग मिल गया, समझना। जो मिले है तो जिन नारी की वाणी मधुर होती है वो नारी नहीं, वो साक्षात देवी है, उनको कभी नारी नहीं समझना चाहिए। जिन नारी की वाणी मधुर है वो नरक में भी स्वर्ग का सुख दे सकती है, जिनकी वाणी मधुर है। इसलिए मीठा बोलने का प्रयास करें, मिठी वाणी बोलने का प्रयास करें। मधुर वाणी सबसे बड़ा आकर्षण है, वशीकरण है, हमारी शोभा है। हमारे ओठ की शोभा लिपस्टिक नहीं, हमारे ओठ की शोभा है मधुर शब्द। ये हमारे ओठ की शोभा है। हमारे मुख की मुस्कुराहट, आपके मुख की प्रसन्नता, ये सबसे बड़ा मेकअप है। उनसे बड़ा कोई मेकअप नहीं हो सकता। कितना ही थथड़ा किया हो लेकिन मुख पर प्रसन्नता नहीं है तो बाहर रूप लगेगा। लेकिन कुछ भी आपने श्रृंगार नहीं किया लेकिन मधुर वाणी हो और मुख पर प्रसन्नता हो तो सारी दुनिया आपके पीछे हंसती हंसती चलेगी। ये दुनिया है, ये जीवन है। तो जो बाल्यावस्था से महादेव की भक्ति करेंगे, विद्या, पर्याप्त मात्रा में धन, सुंदर भुवन की सुंदर भार्या और उनके घर पुत्र और उनके घर पौत्र और सबके जीवन में शांति। पुत्र पौत्र और सबके जीवन में शांति रहेगी। ये क्रमशः भगवान देते हैं। ये विष्णु भगवान ने बहुत सारे वचन दिया है, ये बहुत सारे श्लोक शिव महापुराण के। अब भगवान विष्णु जी ने कहा, ब्रह्मा देवो सुनो, विद्या, पर्याप्त मात्रा में धन, भुवन, भार्या, पुत्र, पौत्र और सबके जीवन में शांति। और आपके बेटा हो, उनके घर बेटा हो जाए तो आप थोड़ा सा बुढ़ा हो जाए, वृद्ध हो जाएगा ना, तो वृद्धावस्था में क्या चाहिए? भगवान शंकर जी देते हैं। जब बुढ़ापा आ जाएगा तब महादेव जी आपको भेंट में देंगे। क्या देंगे? आरोग्यं च शरीरं। भगवान शंकर जी क्रमशः देते हैं ना, आरोग्य भगवान देते हैं। वृद्धावस्था में आरोग्य की बहुत आवश्यकता है ना। शरीर जब जर्जरित हो जाएगा, शरीर जब वृद्ध हो जाएगा तब शंकर जी आपको आरोग्य देंगे। देखो, आपके पास विद्या है, पर्याप्त मात्रा में धन है, आपके पास सुंदर भुवन, भार्या, पुत्र, पौत्र सब कुछ है, आरोग्य है। इस सब कुछ मिलने के बाद अब क्या चाहिए? ये शिव देते हैं। प्रतिष्ठा चाप्य अलौकिक प्रतिष्ठा भगवान शंकर जी उनको देते हैं ना। देखो, क्रमशः भगवान विष्णु जी ने बताया है, अलौकिक प्रतिष्ठा, लौकिक नहीं, अलौकिक मोटी प्रतिष्ठा। और जब बुढ़ापा आ जाता है ना तब उनकी भक्ति परिपक्व हो जाती है ना,
भक्ति कच्ची नहीं, क्योंकि बाल्यावस्था से प्रारंभ किया है ना। मैं जो बोल रहा हूं समझ में तो आ रहा है ना बड़े लोग? क्योंकि बाल्यावस्था से भक्ति का प्रारंभ किया है, तो क्या हुआ, वो भी वृद्ध हो गया और भक्ति भी वो वृद्ध हो गई। वो भी पक गया और भक्ति भी परिपक्व हो गई। तो हमारी भक्ति परिपक्व होने के बाद क्या होगा? जिनकी भक्ति परिपक्व हो जाएगी, वो मन में जो कल्पना करेंगे वो सब होने लगता है। ये विष्णु जी ने बताया। ये वांछन्ति ये महाभाग्यवान मन में जो कल्पना करेगा वो सब कुछ उनको मिलने लगेगा। कब होगा ये सब? भक्ति परिपक्व होने के बाद होगा। ये कब होगा? बाल्यावस्था से जिसने प्रारंभ किया है उनके लिए कहा है। कहीं लोगों ने तो भक्ति में प्रवेश ही नहीं किया है। कहीं लोगों ने कथा मंडप देखा ही नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसने भगवान की कथा का कभी दर्शन ही नहीं किया। ऐसे बहुत लोग हैं। कभी अवसर मिले ना तो कथा का आयोजन आपसे न हो सके कोई बात नहीं, लेकिन जिसने जीवन भर कभी कथा नहीं सुनी ना, उसको पकड़कर एक बार कथा में लाओ। बस ये कथा जितना ही पुण्य देने वाला है, समझो आपने एक कथा का आयोजन कर लिया है। एक बार उसको बैठाओ कि भाई बैठ तू। एक दिन उनको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि धीरे 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 एक बार रस लगेगा ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये सबसे बड़ा पुण्य है, ये सबसे बड़ा सत्कर्म है। तो भक्ति परिपक्व होने के बाद मन वांछित फल मिलने लगते हैं और आदि व्याधि उपाधि ताप संताप दूर चले गए और चारों दिशाओं में सुख सुख सुख। ये विष्णु जी के वचन है, कोई ऋषि मुनि नहीं, स्वयं विष्णु जी बोल रहे हैं। सुखं वा त्रिदशालयं, चारों तरफ से उनको सुख ही सुख। इसलिए पुनः पुनः बहुत हृदय से मैं कहता हूं, भाइयों को भी, खास करके मेरी बहनों को, अपने बच्चों को शिव भक्ति का दान करो। एक रुद्राक्ष पहनाओ उसको और छोटी सी भस्म की बिंदी करने की आदत डालो और उनको एक मंत्र दे दो, पंचाक्षर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब शरीर वृद्ध हो जाएगा, चारों तरफ सुख है, मन वांछित फल मिल रहे हैं और बाद में शरीर शांत हो जाएगा। शांत तो होना ही है ना। 100 साल के बाद, 110 साल के बाद, 125 साल के बाद, 150 साल के बाद, 200 साल के बाद और आगे बढ़े नहीं। एक दिन तो शरीर शांत तो होने वाला ही है ना। तुम जियो हजारों साल, है ना। हम तो 1000 साल की कल्पना करते हैं ना, तुम जियो हजारों साल। बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिल गाए, तुम जियो हजारों साल। क्या ढरडा करवा मरी जाओ 1000 वर्ष जीवित? आप पचाए पूरू करવું છે, तमाकू बीड़ी पी पी। भगवान विष्णु जी ने बहुत सुंदर वचन दिए हैं, बाबा ने बहुत सुंदर वचन भगवान विष्णु जी ने कहा है। आप उनकी आयु पूर्ण भोग कर अंत में उनका शरीर शांत हो जाएगा, तब शिव जी भेंट में देते, क्या देते हैं महादेव? अन्ते मुक्ति फलम चे। भगवान शंकर जी उनको मुक्ति का दान करते भाई। मुक्ति मांगने नहीं पड़ती मेरे महादेव के पास, स्वयं मुक्ति आपके पास आएगी। ये शिव है, ये महादेव है यार। अब एक बात याद रखने जैसी है, कहीं लोगों ने मुक्ति शब्द का ऐसा अर्थ लगा दिया है कि मुक्ति का अर्थ ऐसा किया कि परमात्मा के लोक में निष्क्रिय होकर बस पड़े रहना। ये मुक्ति नहीं है। मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता, पराधीनता नहीं। बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएगा जीव। शिवलोक में, देवलोक में, ब्रह्मलोक में, वैकुंठ लोक में, सर्वलोक में विचरण करता हुआ जीव, क्योंकि मुक्त आत्मा है ना, उनको कोई बांधा हुआ नहीं, ये मुक्त है।
ये विचरण करने वाली आत्मा है, निरंतर विचरण करती है। ये मुक्त आत्मा है, निरंतर विचरण करती है। ये मुक्त आत्मा है, निरंतर घूमती फिरती रहती है। भगवान शंकर जी उनको मुक्ति का दान करते हैं। एक बात और याद रखने जैसी है, ये मुक्त आत्मा धारे तो जन्म भी ले सकती है, ये मुक्त आत्मा अजन्मा भी रह सकती है। और भगवान विष्णु जी ने कहा शंकर जी मुक्ति का दान करते, तब ये मुक्त आत्मा जब धरती पर जन्म लेती है ना, तो ये भगवान शिव की भक्ति लेकर ही आती है। भगवान विष्णु स्वयं बोले भक्ति परमेश पूर्व जन्म के पुण्य के फल स्वरूप वो कभी अपनी भक्ति भूलते नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्म का पुण्य है। पूर्व पुण्यान्ति अर्चयन्ति सदा शिवम्। ये पूर्व जन्म का पुण्य है, ये मुक्त आत्मा है। इसलिए मुक्त आत्मा की पहचान क्या है? तो वो स्वयंभू शिव भक्त होगा। इसलिए ये पूर्व जन्म का पुण्य लेकर आया है, इसलिए उसको कहना नहीं पड़ता कि तो शिव भक्ति कर, शिव पूजा कर, शिव जी का भजन कर। वो तो स्वयंभू महादेव का भक्त होगा। उनको कहते हैं मुक्त आत्मा। और एक अंतिम बात बहुत सुंदर है, जो मुक्त आत्मा है वो कहीं जगह पर जन्म लेगा ने, तो इस मुक्त आत्मा को सिद्धि पाने के लिए कोई कठिन साधना उपासना अनुष्ठान नहीं करना पड़ता। वो स्वयं सिद्ध पुरुष होता है, ये स्वयं सिद्ध पुरुष होता है, जो कि मुक्त आत्मा है, धरती पर आया है। ये स्वयंभू शिव भक्त है, स्वयंभू सिद्ध है, और धरती पर आते ही वो महादेव की भक्ति करने लगता है। उनको सिद्ध आत्मा, मुक्त आत्मा कहा है। ये विष्णु जी के वचन है। यो अर्चये शिवलिंग, भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करता हुआ दिखाई देगा आपको। ये महादेव की भक्ति करता हुआ वो दिखाई देगा आपको, क्योंकि मुक्त आत्मा है, पूर्व जन्म का पुण्य लेकर आया है। मुक्त आत्मा को कैसे पहचाने? तो नित्य शिव की भक्ति में रत रहता हुआ। नित्यम भक्ति भक्ति परायण उनका जीवन है। उनको संसार में बहुत रुचि नहीं लगती, खाने पीने में और मौज शौक महफिलों में उसका मन नहीं रहता, क्योंकि मुक्त आत्मा है। उनको भगवान में निरंतर प्रीति रहती है, नित्य भक्ति परायण रहता है, क्योंकि ये मुक्त आत्मा है। आपके घर में भी कोई ऐसी आत्मा जन्मे ने, तो समझना ये पूरे कुल का उद्धार करने वाला है, पूरे पूर्वजों का उद्धार करने वाला है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जब आप भगवान की कथा सुनते हैं ना, और कोई संतों के सानिध्य में आप बैठे हैं और प्रभु की कथा सुनते हैं ना, तो आपके जो पितृ हैं ना सभी, वो शिवलोक में शिव जी के सामने नृत्य करने लगते हैं। तो मेरे परिवार में हो रहा है, ये मेरा बच्चा है, आपकी कथा सुन रहा है। ये पितृ की प्रसन्नता है, हमारे पूर्वजों की प्रसन्नता है। आप 3-3 घंटे यहाँ बैठते हैं ना, ये किस लिए है? हमारे पूर्वजों की प्रसन्नता है, हमारे पितरों की प्रसन्नता है। वो इतने खुश होकर, राजी होकर उसके सभी परिवार को पितृ आशीर्वाद देते हैं कि मेरे परिवार में ये हो रहा है। परिवार की बहुत, ये जो पूर्वज है उनकी बहुत खुशी रहती है। ये मुक्त आत्मा जब जन्म लेते हैं तब ये स्वयं सिद्ध पुरुष होता है। विष्णु जी ने बताया, तस्य वै सफला सिद्धि सब पापे कोई भी पाप उनको स्पर्श नहीं कर सकता। जो सिद्ध पुरुष हैं, जो पूर्व जन्म के पुण्य लेकर आया है, वे स्वयंभू महादेव का भक्त हैं। उनको दुनिया का कोई भी पाप उनको स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुक्त आत्मा है। भगवान राम जी पधारे, उनके साथ जो जो आए ने, ये कौन थे? कोई वानर बनकर, कोई ऋषि बनकर है, ये सभी मुक्त आत्मा थे। सब लीला करने के लिए पधारे, भगवान के साथ आए। और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी पधारे,
उनके साथ बाल ग्वाल सब कोई, ये कौन थे? ये मुक्त आत्मा थे, विचरण करने के लिए, अद्भुत लीला करने के लिए प्रभु के साथ आए हैं। ये मुक्ति का अर्थ है। मुक्ति का अर्थ कोई बंधन नहीं है। मुक्ति का अर्थ ऐसा नहीं कि आप निष्क्रिय बनकर, क्रियाहीन बनकर आप परमात्मा के लोक में बस स्थिर रहो, नहीं। वो तो विचरण करता हुआ, आनंद करता हुआ एक मुक्त आत्मा है। इसलिए विष्णु भगवान ने कहा बाल्यावस्था से भगवान शंकर की भक्ति करें, महादेव की उपासना करें। इसलिए फिर से कहता हूं, अभी आपके बच्चों को शंकर भगवान की भक्ति का दान करें। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों, तो आप लोगों का मेरे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा में स्वागत है। भक्तों, आज हमने गुरु जी के द्वारा कथा सुनी कि जो भी माता पिता अपने बच्चों को बाल्यावस्था से शिव भक्ति करना सिखाते हैं तो उनके जीवन में कभी खोट नहीं होता और उनका जीवन हमेशा उज्जवल रहता है। इसलिए सभी के माता पिता से निवेदन है कि सभी बच्चों को, अपने बच्चों को बाल्यावस्था से ही शिव भक्ति जरूर सिखाएं, शिव जी के बारे में बताएं। कहते हैं जो भी शिव भक्ति करता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, कैसी लगी आज की ये कथा? अगर आपको ये कथा पसंद आए तो मेरे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव।